गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम द लॉस्ट चाइल्ड का आगे वाला पेज पढ़ा रहे हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a well. पेड़ों के झुरमुट की छाया और कुएं की दहलीज पर बैठे हुए उसके माँ बाप बेटे को पुकार रहे थे। वह दौड़ता हुआ उनके समीप जा पहुंचा। एन ओल्ड बनियान हेयर आउट स्ट्रेच्ड his powerful arms over the blossoming jack and jamun and neem and champak and sedge and cast its shadows across beds of golden cassia and crimson gilmore, and an old grandmother spreads her skirts ओवर हर यंग वन। यहाँ पर एक बरगद का पुराना पेड़ था। कटहल, जामुन, नीम, चंपा और शीर्ष जैसे वृक्षों के ऊपर तक वह अपनी टहनियाँ फैलाए हुए था और सुनहरी अमलतास व गहरे लाल रंग के गुलमोहर की कतारों को इसने अपनी छाया से इस प्रकार ढक रखा था जैसे कि बूढ़ी दादी माँ अपनी ओढ़नी को छोटे बच्चे के ऊपर फैला देती है। बट द blossoms freely offered their adoration to the sun in spite of their protecting chaperon by half covering themselves, and the sweet perfume of their fallen mingled with the soft, cool breeze that come and went in little puffs, only to the wafted aloft by a stronger breeze. इसके बावजूद भी नव अंकुरित और सूर्य की धूप पाकर अपने को विकसित करने में समर्थ थे। इन अधखिली पुष्प मंजरियों से भीनी भीनी महक सर्वत्र पर्याप्त हो रही थी। यह पराग कणों की खुशबू थी जो शीतल मंद बयार के साथ एकाकार होती चली गई थी, साथ ही हवा के तेज झोंकों के बीच इस खुशबू का एहसास दूर तक महसूस किया जा सकता था। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही बालक ने झुरमुटों में प्रवेश किया, फूलों की नई कोपलों व पंखड़ियों की बरसात उसके ऊपर होने लगी। इस प्रकार गिरती हुई पंखुड़ियों को वो अपने हाथ में इकट्ठा करने लगा। बट लो, he heard the cooing, और अपने माता पिता को भूल गया। यानी अपने काम में वो अपने माता पिता को भूल गया। But
lo he heard the cooking of the dogs and ran towards his parents shouting. जैसे ही उसने फाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनी, वो फाख्ता फाख्ता चिल्लाते हुए अपने माँ बाप की ओर दौड़ा। The raining petals dropped from his forgotten hands. अपने हाथों का ध्यान ही नहीं रहा और इकट्ठी की हुई पंखड़ियां उसके हाथ से गिरती चली गईं। जैसे उसने उन पंखड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा कर रखा था, अब उनका उसे ध्यान नहीं रहा और वो उसके हाथ से गिरती चली गई। A curious look was in his parents' faces till a koel struck out a note of love and realized their pent-up sounds. माँ बाप बिल्कुल मुद्रा में थे कि उसी समय एक कोयल ने प्यार का तराना छोड़ दिया और उनकी दबी हुई भावनाओं को उभार दिया। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. उन्होंने बालक को आवाज लगाई जो कि बरगद के पेड़ के चारों ओर कूद फाद कर रहा था। उसको अपने साथ लेकर इन लोगों ने संकरी व घुमावदार पगडंडी के सहारे सहारे सरसों के खेतों में होते हुए मेले की ओर रुख किया। ए स्वीट As they neared the village, the child would see many other footpaths full of throngs. उन्होंने जैसे ही बालक ने झुरमुटों में प्रवेश किया, जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तो बालक ने भीड़ भाड़ वाली अनेक पगडंडियां देखी जहां लोग मेले में जाने के लिए लगातार चक्कर पे चक्कर लगा रहे थे। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. यह सब देखकर बालक मंत्रमुग्ध सा हो गया, क्योंकि इसी उलझन भरी दुनिया में वो कदम रखने वाला था। A sweet-meat seller hogged गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot on an architecture of many colored sweets decorated with leaves of
सिल्वर एंड गोल्ड। एक मिठाई वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी आदि बेच रहा था। यह प्रवेश द्वार के कोने पर ही था। रंग बिरंगी मिठाइयाँ करीने से सजाई गई थी और सोने व चांदी के वरक चढ़ाई गई थी। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड। बच्चे ने खुली आंखों से देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने धीरे से कहा, मैं बर्फी लेना चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. बालक इन्हें एकटक देखता रहा और बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आने लगा, जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी। धीरे से गुदगुदाया कि मुझे वो बर्फी दिला दो। लेकिन उसे अपने माँ बाप के उत्तर का पता था कि मुझे लालची मानकर मेरी बात को अनसुना कर दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना किसी जवाब दिए वो आगे बढ़ गया। बिना किसी उत्तर के इंतजार के वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scent that came floating on the wings of the languid air. एक फूल बेचने वाला गुलमोहर की माला ले लो कहकर अपना सामान बेच रहा था। बालक के बाल मन पर हवा के सारे आ रही फूलों की महक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। He went towards the basket where the flowers were heaped and half murmured, I want the garland. उस डलिया के समीप जा पहुंचा जिस पर तमाम तरह के फूल लटक रहे थे। वह धीरे से गुदगुदाया कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम। लेकिन वह भली प्रकार जानता था कि उसके माता पिता उसे खरीदने के लिए मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, दे वर चीप, वे लालची मानकर मेरी बात को अनसुना कर दिया जाएगा। उसके माँ बाप ने उसको उत्तर दिया। उत्तर का पता था कि वो कहेंगे कि माला तो बेकार है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार किए वो आगे की ओर बढ़ गया।
देखिए यहाँ तक ये हमने आपको पूरा करा दिया है। आगे हैप्पी नाइट डे, थैंक यू।